बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। ये पेपर नंबर 8 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2015 का सेकंड टाइम हेड मिस्ट्रेस का पेपर था। सॉल्व करने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन। टीचर जो है परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के साथ। द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सिक इज़। मोटिवेशंस की दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक है। यहाँ पे की पॉइंट ओन लिखा हुआ है, ओन के साथ आता है इंट्रिंसिक। राइट ऑप्शन इसका डी है। रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थॉट इज सीन इन लर्नर सेंटर कैरिकुलम में आता है। विच इज़ नॉट ए कैरिकुलम प्रैक्टिशनर। ये कैरिकुलम स्पेशलिस्ट नहीं थे। प्योर्स इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्राम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मेन थीम्स ऑफ देवबंद दारुल उलूम था। सुपरविजन इज करेक्टराइज करता है विद इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग को करता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ ए स्कूल कैरिकुलम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। पाकिस्तान में जो कैरिकुलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फाइनल होती है वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास होती है। द इंस्पेक्शन ऑफ ए स्कूल कंसेप्ट वाज फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1905 में, इंग्लैंड से शुरू हुआ था। डिमॉन्स्ट्रेशन वेदर गुड और बैड रिफर्स टू गुड और बैड, ये टाइप्स हैं, एग्जालोजी की हैं। हेड यूजुअली ट्रेड्स द एम्प्लॉयज विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट द थ्योरी मॉडल थ्योरी एक्स कहलाता है। प्रोफेशन इज एम्प्लॉय फॉर सर्विस कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका डी है हमारे पास। राइट ऑप्शन इसका क्या डी है। शाह वलीउल्लाह फ़िलासफ़ी वाज बेस्ड ऑन। शाह वलीउल्लाह की जो फ़िलासफ़ी है वो आइडियलिज्म कहलाती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। ह्यूमन बीइंग्स आर लुक्ड अपॉन एन इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी था। ये इसका राइट ऑप्शन डी है। एग्जिशनलिज्म में आता है। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ लीडर्स पर्सनल ट्रेड्स बिहेवियर एंड फैक्टर इन लीडरशिप सिचुएशन ट्रेड्स कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी ए साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी साइंस जो है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में आती है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर मेन डिराइव्ड फ्राम। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमेशा नेशनल गोल से हासिल किए जाते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। द स्क्रॉथ मेथड इज नोन एज। इसका राइट ऑप्शन डी है। डायलेक्टिक मेथड स्क्रॉथ के दो था, क्वेश्चन आंसर मेथड भी था और डायलेक्टिक मेथड भी है, ये स्क्रॉथ का है। अटेंडेंस रूल इज यूज्ड फॉर। अटेंडेंस रूल का मतलब है कब्ज़ुल वसूल कहते हैं। कब्ज़ुल वसूल का मतलब ये है, पहले जब स्कूलों में टीचर्स को सैलरी दी जाती थी, एक रजिस्टर होता था, उस पर उनके साइन करवाते थे, फिर सैलरी दी जाती थी। इसी को बोलते हैं कब्ज़ुल वसूल, यानी सैलरी डिस्बर्समेंट कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। नेशनल कैरिकुलम इज एक्चुअली ये कहलाता है इंटेंडेड कैरिकुलम कहलाता है। रोट लर्निंग इज ए डिमेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम कहलाता है। विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स द इमेज ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे ओवरहेड है। ओवरहेड का जो की पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी है। स्कूल कैरिकुलम इज डिफाइन करता है ऑन, ये है एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड बाय। स्कूल को करता है। डिप्टी डीओ सुपरवाइज एंड मॉनिटर द स्कूल, ये तहसील लेवल पे होते हैं। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। डिप्टी डीओ सुपरवाइज करता है, उनकी मॉनिटरिंग करता है स्कूलों की। कहाँ पे करता है, ये होता है तहसील लेवल पे होते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। इसके बाद हमारे पास है 24 एमसीक्यूज है। 24 में हमारे पास एमसीक्यूज है। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंसेप्ट इज बिटवीन, ये कहलाता है इंडिविजुअल। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है हमेशा इंडिविजुअल होता है। कैरिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल ऑर्गेनाइज्ड cases, activities and experience which students have under the direction of the school, whether in the class or not, is said to be
ये हेल्द तैयबा जो थी एक फ़ीमेल थी, और ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इंटरप्रेटेंट की, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है 26 MCQs है। 26 में है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूजुअली टू मेजर किया जाता है स्टूडेंट को। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है मेजर करती है पर्सनैलिटी को करती है। रियल मेंटोरशिप टू इन विच क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड। यहाँ पे की पॉइंट है रियल मेंटोरशिप के साथ हमेशा प्रोफेशनल आता है, राइट ऑप्शन इसका बी है। द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का जो फादर है वो हनी फैल है, राइट ऑप्शन इसका बी है। आर्टिकल परचार्ज फॉर स्कूल यूज और इंटर इन, ये किया जाता है स्टॉक रजिस्टर में। द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन इन पियाजेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास एक एसमुलेशन एंड एकोमोडेशन, यानी राइट ऑप्शन इसका सी है। अब एसमुलेशन भी ए के साथ आता है और एकोमोडेशन भी हमारे ए के साथ आता है। what was the base for claiming a separate state of the Muslim in subcontinent, ये religious and culture आता है। In Jamia Millia Delhi the medium of instruction was prescribed in the language, ये उर्दू को किया था। The successful and systematic working of a school depends on the suitable timetable कहलाता है। The first all Pakistani education conference was presented over by फजलुर रहमान ने की थी। According to Crow and Crow, the purpose of a formal education होता है make a student active and constructive member of the society. Al-Ghazali stated that in his quest for true knowledge he started study, ये था फलसफा है। The process of education range from birth to death. Scientific and technical knowledge is obtained through, ये होता है experience and observation में होता है। The practical aspect of फलसफा is, ये एजुकेशन से होता है। फलसफा हमेशा एजुकेशन से प्रैक्टिकल एक्सेप्ट इसके पहलू नज़र आते हैं। इसके बाद हमारे पास MCQs 40 है। 40 में है एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअली इन द नेचुरल इन्वायरमेंट वाज स्टेट बाय, ये आता है रोसियो ने दिया था। नेचुरल का लफ्ज़ है यहाँ पे रोसियो ने दिया है। एक्सपीरियंस लीड टू साइंटिफिक अप्रोच वाज डिस्क्राइब करती है बाय JS मिल्स को। ये साइंटिफिक अप्रोच जो है JS मिल ने दी थी, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। इन पाकिस्तान द लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन और 3, ये 3 टाइप्स हैं। ये होते हैं एलिमेंट्री लेवल होता है, सेकेंडरी लेवल होता है, हायर सेकेंडरी लेवल होता है। काइंड गार्डन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूट बाय जे फ्रोबल ने दिए थे, इसको फ्री एजुकेशन भी कहते हैं। ए टीचर आस्क एंड इनवाइट द क्वेश्चन इन द क्लास टू अटैक द स्टूडेंट, लर्निंग कहलाता है। फुल फ्लैज इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन वार इस्टेब्लिश एट द यूनिवर्सिटी टू ले डाउन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूस, ये रिसर्च में आता है। जहाँ पे की पॉइंट फुल फ्लैज होता है वो रिसर्च आता है। द लेटर मीनिंग ऑफ कैरिकुलम पाथ कहलाता है। द टर्म कॉग्निशन रिफेयर करता है टू थिंकिंग को करता है। टेस्ट इज ए टूल ऑफ कलेक्टिंग डाटा होता है। थ्रू द एजुकेशन प्रोसेस एंड रिविजन इज स्टिमुलेटेड टू थिंक टू अप्रोशिएट एंड, ये एक्ट कहलाता है। स्टिमुलेटेड टू थिंक के साथ एक्ट आता है। अटेंशन इज ए मेंटल स्टेट। मॉडर्न सुपरविजन इज बेस्ड ऑन द ब्राइडेंट कंसेप्ट ऑफ, ये आता है। लीडरशिप में आता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द कल्चर वैल्यूज इन द सोसाइटी, ये कहलाता है स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज सुगेस्ट इन चार्ट एक्ट, ये इंग्लिश में था। चार्ट एक्ट पास हुआ था 1813 में, पास हुआ था 1813 में, रिन्यू हुआ था 1833 में और पास हुआ था 1816 में। कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान में हुआ था 1992 में हुआ था। करिकुलम इम्प्रूवमेंट इन नेसेसरी इफ इमर्जिंग न्यू नॉलेज कहलाता है। एट आउटलाइन ऑफ द
topic of a subject to be covered in specific time is called syllabus कहलाता है। टॉपिक के साथ सिलेबस आता है, डिटेल के साथ कोर्स आता है। टीचर एफर्ट्स और लेस एम्फेसाइज करता है इन लर्नर सेंटर कैरिकुलम को। बाज़ औक़ात स्टीम जिम भी आ सकती है। टीचर जो है ट्रेन किया जाता है और लेस एम्फेसाइज करता है इन सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम को। अब पेडागोजी इज स्टडी ऑफ ए टीचर मेथड कहलाता है। सक्सेसफुल प्रैक्टिस इन द रियल टेस्ट ऑफ अचीवमेंट इज़ ये कहलाती है स्टूडेंट लर्निंग से हासिल होता है। प्रैक्टिस इज ए मेड इन ड्रिल मेथड, राइट ऑप्शन इसका सी है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़, कॉग्निटिव डोमेन के साथ एवोल्यूशन आता है। मैक्रो टीचिंग फोकस करती है द कैपेटेंसी ऑन स्केल को करती है। ये 1961 में बनाई गई थी। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड इज कॉल्ड, विदाउट वर्ड के साथ कम्युनिकेशन कहलाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। चार्ट वुड दिस पेज वाज प्रेजेंटेड इन 1854 में बनाई गई थी। द एप्लीकेशन ऑफ ए फलसफा इन एजुकेशन डायरेक्ट टू वर्ड्स कहलाता है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव फलसफे के साथ ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं। विच इज़ नॉट हेरिटेडरी फैक्टर, ये डाइट्स कहलाता है। विच डिफाइंड द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, ये बिनेट ने दिया था। IQ इज इंडेक्स ऑफ रेट ऑफ ए मेंटल डेवलपमेंट, राइट ऑप्शन इसका बी कहलाता है। इन गाइडेंस द रोल ऑफ ए टीचर, इन गाइडेंस द रोल ऑफ ए टीचर इज ए हेल्पर होता है। टीचर क्या होता है? गाइडेंस में एक हेल्पर होता है। इब्न खल्दून नेवर फेवर, इब्न खल्दून ने नेवर फेवर की थी किसमें? लेक्चर मेथड में। डिस्कशन मेथड भी में भी नहीं की थी, क्वेश्चन आंसर में भी नहीं की थी। बाकी ऑप्शन सही हैं। इसका कौन सा था? लेक्चर मेथड था 70 का। इसके बाद हमारे पास MCQs है 71 है। 71 में हमारे पास MCQs है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड ए ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग जो होती है ये कंटेंट पे मुश्तमिल होती है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ ए एवल्यूशन टाइप इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक लाता है। डिफ़िकल्टी के साथ डायग्नोस्ट आता है। इन पोस्ट कर्व P स्टैंड फॉर प्लानिंग। ए कैरिकुलम इज ब्लू प्रिंट प्लान ऑफ स्कूल दैट इंक्लूड द एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर कहलाता है। ब्लू प्रिंट के साथ लर्नर आता है। एक्सोलॉजी इज ए फिलासफी डील्स विद, ये करती है वैल्यूज़ को करती है। नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर दैन इट्स टीचर हु सर्व इट इज़ सेड बाय नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 में बेहतर नहीं था। इन ड्रामा और रोल प्ले इन स्कूल वो यूजुअली इग्नोर किया जाए। डू नॉट मेक रिहर्सल कहलाता है। द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे जो रिकमेंडेड किया जाता है एक्टिविटी लेवल को किया जाता है। द स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज, ये करता है गुड विल एंड पर्सनल इंटीग्रिटी को करता है। हु कैन वी कम्युनिकेट विद अदर विदाउट कंट्राडिक्टिंग आवर सेल्फ, विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दिस क्वेश्चन। एक्सोलॉजी कहलाता है। एवोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेक ए वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट। लर्निंग कहलाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। सोशल थ्योरी जो ये वेंटोरिया की है। हु काइंड ऑफ नॉलेज कम फ्राम अल्लाह थ्रू प्रॉफिट, ये रिवोल्यूशन में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास भी है। इसके बाद हमारे पास MCQs है 85 में है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो अचीवेबल है वो कौन सी चीज़ होती है? ऑब्जेक्टिव होते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव है। पैक स्टैंड फॉर, पैक जो है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका बी है। P से मुराद है पंजाब, E से मुराद है एग्जामिनेशन और C से मुराद है कम्युनिकेशन। स्कूल हेड गाइड देयर स्कूल टीचर इन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, इट मीन दे आर डिस्प्लेइंग द बिहेवियर रिलेटेड टू, ये करता है थ्योरी लीडरशिप पे करता है। एप्रोप्रिएट डायरेक्शन लीडरशिप पे होती है।
विच ग्राफ इलस्ट्रेट करता है हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ओवर टाइम, ये करता है लाइन ग्राफ पे। मैं आप लोगों को लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, पाई ग्राफ के बारे में बताती हूँ। ये जो मैंने लाइन डाली है ये हमारे पास है बार ग्राफ, यानी इसमें छोटे बड़े जो ग्राफ बनाया गया है लाइनों में, हॉरिजॉन्टल के लाइन में, ये कहलाता है बार ग्राफ कहलाता है। इसके बाद है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ का मतलब क्या है? पाई ग्राफ को हमेशा एक सर्कल में ड्रा किया जाता है। ये मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक मिलाने से, फ़र्ज़ करें इसका डिस्टेंस मालूम करना, फासला यानी ए से बी तक या सी से डी तक, ये हमारे पास कहलाता है पाई ग्राफ कहलाता है। और इसके बाद है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ का मानी है यानी हमारे पास एक लाइन ग्राफ में हम लेंगे एक्स वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस। ये हमारे पास वाई एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। इसमें जो वैल्यू दी जाएंगी हमारे पास एक्स और वाई की, ये सी को शो करेगा। ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ये लाइन ग्राफ है, किसी भी शेप में ये हो सकता है। ये हमारे पास क्या है? लाइन ग्राफ है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो चेंज हो वो लाइन ग्राफ कहलाता है। सालो टैक्सोनॉमी हैज़ ए फेजेस। सालो टैक्सोनॉमी के जो फेजेस हैं वो 5 हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। डिस्क्राइबेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी आर कॉल्ड, ये कहलाता है वैल्यूज़ कहलाता है। ये वैल्यूज़ की डेफिनेशन है। द एनालिसिस, एनालिसिस एंड एवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स थॉट और मेजर्ड थो, ये किया जाता है ऐसे। ये सारी चीज़ें ऐसे में की जाती हैं। इट कैन बी विजुअल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल, ये किस में कहलाती हैं? नॉन वर्बल में होती हैं। द कंसेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन वाज गिवन बाय, ये फ्रोबल ने दिया था। रिसर्च स्टडी स्टार्ट फ्राम, रिसर्च हमेशा फाइंडिंग ए प्रॉब्लम से शुरू होती है। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कैरिकुला, इट ड्रा कंसेप्ट फ्राम, ये होता है कल्चर से हासिल होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस का जो हार्ट है वो है कम्युनिकेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट क्या है? प्लानिंग है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सी नहीं है? कन्वर्शन नहीं है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है ना? राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है, कन्वर्सेशन नहीं है। गोल आर बेस्ड इन सिलेक्शन ऑफ, गोल हमेशा क्या कंटेंट से हासिल किए जाते हैं। कैरिकुलम विच कवर करता है द मैक्सिमम सब्जेक्ट एट ए टाइम इज कॉल्ड, यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट यानी मिले हुए सब्जेक्ट किस में आते हैं? इंटीग्रेटेड कैरिकुलम में। इंटीग्रेटेड कैरिकुलम का मतलब यही होता है कि तमाम सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मिले हुए हों। और मैक्सिमम सब्जेक्ट यानी राइट ऑप्शन इसका सी है। प्रोजेक्ट, रोल प्ले, पार्टिकल मेथड एंड लैबोरेटरी मेथड इज इंक्लूड इन, ये कहलाता है डूइंग मेथड। ये हमारे पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।